आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। यहाँ मौजूद है आदि शक्ति का प्राचीन धाम, जहाँ माँ शक्ति साक्षात विराजती है। माँ का ये धाम करवीर शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए और ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। कहते हैं कोल्हापुर के इस स्थान पर माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ त्रिशक्तियों की भी मूर्तियां हैं। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग और नंदी का मंदिर है। वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देवकोष्ठ में है। यहाँ मंदिर परिसर में अनेक मूर्तियां हैं। यहाँ के प्रांगण में मणिकर्णिका कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। बताया जाता है कि वर्तमान में कोल्हापुर ही प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। इस बात का प्रमाण देवी गीता में भी मिलता है। करवीर क्षेत्र महात्म्य तथा लक्ष्मी विजय के अनुसार यहाँ कौलासुर दैत्य को वर प्राप्त था कि वो स्त्री द्वारा ही मारा जा सकेगा। कौलासुर का बढ़ता आतंक देखते हुए भगवान विष्णु स्वयं महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए और सिंगारूढ़ होकर करवीर में ही उसको युद्ध में परास्त कर संहार किया। लेकिन मृत्यु पूर्व उसने देवी से वर याचना की कि उस क्षेत्र को उसका नाम मिले। वध करने के बाद भी देवी ने दैत्य की याचना स्वीकार की और उसे वर दे दिया और वहीं स्वयं भी स्थित हो गई। तब इस क्षेत्र को करवीर क्षेत्र कहा जाने लगा, जो कालांतर में कोल्हापुर हो गया। कौलासुर दैत्य का वध करने की वजह से मां को कौलासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। पद्म पुराण के अनुसार ये क्षेत्र 108 कल्प प्राचीन है और इसे महामातृका कहा गया है, क्योंकि ये आद्या शक्ति का मुख्य पीठ स्थान है। माता महालक्ष्मी का ये मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर की वास्तु रचना श्री यंत्र पर है। इस मंदिर के घेरे में महालक्ष्मी का निज मंदिर है। मंदिर का प्रधान भाग नीले पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के पास में ही पद्म सरोवर, काशी तीर्थ, मणिकर्णिका तीर्थ, काशी विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर हैं। यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर ही शक्तिपीठ है। मत्स्य पुराण के मुताबिक देश के बीच में श्री लक्ष्मी निर्मित 5 कोस का करवीर क्षेत्र है, जिसके दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ की जगदम्बा को करवीर सुवासिनी या कोल्हापुर निवासिनी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इन्हें अंबाबाई कहते हैं। महालक्ष्मी का ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है, जिसे पंचगंगा कहा जाता है। ये नदी आगे चलकर समुद्र गामिनी महानदी कृष्णा से जा मिली है। ऐसी पवित्र पंचगंगा सरिता के तीर पर जगन माता महालक्ष्मी का नित्य निवास है। निपुण रहस्य महात्म्य खंड के 48वें अध्याय में भारत के प्रमुख 12 देवी पीठों का उल्लेख और उनका महात्म्य बताया गया है, जिसमें करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। इसी प्रकार देवी भागवत और मत्स्य पुराण में वर्णित 108 दिव्य शक्ति स्थानों में भी इसे करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। करवीर महात्म्य में इस सिद्ध स्थान को प्रत्यक्ष दक्षिण काशी कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी पतिव्रता लोपामुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए और यहीं बस गए, इसलिए इसे काशी से श्रेष्ठ कहा गया है। वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु करवीर क्षेत्र में ज्योति रूप केदारेश्वर ज्ञानप्रद तो हैं ही, भोग मोक्ष प्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती है। इस तरह भक्ति मुक्ति प्रद होने से इस स्थान का महात्म्य काशी से भी ज्यादा माना गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।